हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है जो कि तीन तरह की है। सबसे पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू -1 और तीसरी वैल्यू 2। तो हम एक एक करके इन तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को बनाते हैं, जीरो को x की वैल्यू 0 लगा के। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे p अंडर ब्रैकेट x 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और अब x की जगह हम लोग 0 लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ भी 0 लिखेंगे माइनस, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह हम लोग 0 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा और माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और प्लस 3 एज इट इज़। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3। और दूसरे x की वैल्यू लगा के इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि है -1। p अंडर ब्रैकेट x 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ पे x की जगह -1 लिखेंगे, x की जगह -1 -4, एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। और इससे जब -1 5 से मल्टीप्लाई हो तो ये -5 हो जाएगा, और ये -4 एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जो ये -1 का स्क्वायर है वो जब स्क्वायर हम लोग इसको करेंगे तो ये -1 से +1 बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो -1 -1, और यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं बचा है तो ये 1 और 1 ये कॉमन होके एक 1 बन जाएगा। तो ये -1 जो है ये +1 बन जाएगा। तो इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं और प्लस 3 -5 एज इट इज़, और जब 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा, और प्लस 3। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा माइनस प्लस माइनस 4 -3 होगा हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास -6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास -6 कैसे आया? जब ये -4 प्लस 3 से इक्वेट हुआ तो ये माइनस इधर आके प्लस से इक्वेट होके माइनस हो गया, और हमारे पास 4 -3 1 हो गया। और फिर जब -5 प्लस 1 हमारे पास आया तो 5 + 1 6 हो गया, और ये जो माइनस का साइन है ये एज इट इज़ रह के 6 में आके लग गया। और क्योंकि 5 बड़ा है 1 से तो इसीलिए 5 की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे आके लग जाएगी, इसीलिए -6 इसका आंसर होगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 2 दे रखी है। इक्वेशन एज इट इज रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे x की जगह 2 लिखेंगे। 5 x की जगह 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 10 -2 2 4 4 4 16 16 प्लस 3। और यहाँ पे 10 -16 होगा तो हमारे पास बचेगा -6 और ये प्लस 3। और जब हम इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 - 3 हमारे पास 3 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 6 3 से बड़ा है तो जो 6 का साइन है यानी माइनस का साइन ये आके 3 में लग जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और उसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। और नीचे हमारे पास ये 4 इक्वेशंस है, यानी कि हमें इन सब में से एक इक्वेशन में से सारी वैल्यूज़ को पुट करके इन सब को सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को बनाते हैं। पी वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और हमारे पास पहली वैल्यू है 0, तो हमें y की जगह 0 रखना है। y का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस 0 प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। सेकेंड सेम इक्वेशन रहेगी, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी।
5+1, और इस पर P1 हमारे पास है, तो इसीलिए हम लोग y स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर लिखेंगे, -1 + 1। अब 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़ हो जाएगा, -1 + 1, 1 - 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये +1 जब लिखेंगे तो 0 + 1 हमारे पास आंसर इसका 1 आ जाएगा। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। P of y equals to y square minus y plus 1, और इस बार हमारे पास वैल्यू है 2, तो y की जगह 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है, और -2 + 1, 4 - 2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये +1 जब आएगा तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है ये P2 equals to 2 + t + 2 स्क्वायर - t क्यूब। तो हमें भी सेम बिल्कुल ऐसे ही इन सारी वैल्यूज़ के मदद से इसे पुट करके, इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके इसे सॉल्व करना है। दिक्कत है। P2 2 + t + 2t स्क्वायर - t क्यूब, एज इट इज़ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले 0, 2 + t की जगह 0 + 2 टी स्क्वायर के जगह हम लोग 0 का स्क्वायर लिखेंगे, और -0 का क्यूब। 2 + 0 2 हो जाएगा, और +2, 0 का स्क्वायर 0, तो ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और -0 का क्यूब 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। दूसरे वैल्यू के पुट करके हमें फिर से इसको इक्वेट सॉल्व करेंगे। जो कि है 1, तो टी की जगह 1 लिखेंगे हम लोग, प्लस टी 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस कि 1 का स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, और -1, और इसका आंसर 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 - 1 1, और 3 + 1 4। थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें हमारा इक्वेशन सेम रहेगा, बस वैल्यू डिफरेंट होगी। t + 2t स्क्वायर -t क्यूब, और अब हमारे पास तीसरी वैल्यू है 2, तो e की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, -2 क्यूब। अब 2 + 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, -2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 8 - 8 तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और 4 + 0 तो 4 ही आ जाएगा हमारे पास, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तीसरी क्वेश्चन हमारे पास है P of x equals to x क्यूब। फिर से सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले वैल्यू 0, तो ये एक्स क्यूब की जगह 0 का क्यूब हो जाएगा, जो कि 0 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद सेम इक्वेशन बट वैल्यू चेंज रहेगी। p, दूसरी वैल्यू 1 थी, 1 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 1 ही, और ये आंसर हो जाएगा इसका। इसकी जगह 2, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो कि है P of x equals to x - 1 x + 1। तो उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी तीनों वैल्यू एक एक करके पुट करके। सबसे
सबसे पहले हमारी ज़ीरो है, तो एक्स की जगह 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 हमारे पास यहाँ पे -1 हो जाएगा और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सेम है। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, दूसरी वैल्यू 1, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो जाएगा और 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो जब ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। थर्ड भी वही चीज़ होगी, बस वैल्यू चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तीसरी वैल्यू हमारी 2, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 हमारे पास 1 होगा और 2 प्लस 1 हमारे पास 3 होगा। तो जब 3 इंटू 1 होगा तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये करना है कि जो ये x का जो वैल्यू है यहाँ पे, इसे हमें इक्वेशन में पुट करके ये देखना है कि क्या इस इक्वेशन का लास्ट में वैल्यू 0 आता है, और अगर आता है तो वो वो यस होगा, और अगर नहीं आता है तो वो नो होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, x प्लस 1। तो अब x की जगह हम लोग फिर से वैल्यू को पुट करेंगे, +1। तो अब यहाँ पे 3 जो है ये वाला 3 डिवाइड में है, और ये दोनों 3 डिवाइड में है, तो ये 3 और 3 कट हो जाएंगे, और -1 + 1 ये भी कट होके 0 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 है और ये +1 है, तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यस, ये 0 है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर हमारे पास एक्स की दो वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले -1 है और 1 है, तो हम इन दोनों को एक एक करके पुट करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -1 का स्क्वायर -1। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि -1 का स्क्वायर हमेशा +1 होता है, तो हम लोग इसको +1 लिखेंगे, और -1 एज इट इज उधर जाएगा, तो ये 1 - 1 पास 0 आ जाएगा, तो ये यस हो जाएगा। सेकेंड जो कि है एक्स स्क्वायर -1, और सेकेंड वैल्यू है एक्स की 1 टू 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -1 एज इट इज उतर जाएगा, तो ये भी सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा, ये भी यस होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास पी ऑफ एक्स 5x माइनस पाई एक्स, और x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4/5। तो यह बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पाई की वैल्यू पुट करके से बनाते हैं, जो कि होती है 22/7 और 3.14। तो ऐसे करके हमें इस इक्वेशन को नहीं बनाना है, हमें जो पाई है उसका एज इट इज़ लिखना है, और पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो इसे पुट करते हैं जल्दी से। एक्स 4/5 है, 5x 4/5 माइनस पाई एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पे सेम 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर 4 माइनस पाई बचेगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये नो हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, और यहाँ पे फिर से हमारे पास एक्स की वैल्यू दो दे रखी है, एक है -1 और एक है 2। तो सबसे पहले -1 पुट करके इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। -1 -1 + 1 -1 -2 -2। तो फिर जब इसको हम लोग
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 और +1 तो कट जाएगा, तो यहाँ पास 0 आ जाएगा। और उसके बाद फिर -1 और -2 इक्वेट होके -3 आ जाएगा। अब जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर 0 ही आ जाएगा, तो ये उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा यस होगा, यस होगा। तो अब दूसरी वैल्यू यानी 2 के साथ इसको एक बनाते हैं। 2 इक्वल्स 2 + 1 2 - 2, तो हमारे पास 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा और 2 - 2 0 हो जाएगा। तो अगेन जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो ये भी इक्वेशन यस होगा, यानी 0 के इक्वल है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इस बार एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये काफ़ी ईजी होगा बनाने में, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो इसे बनाते हैं हम लोग, पी 0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। तो यार ये यस हो जाएगा। बढ़ते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे नंबर की जगह -m + l है, -m/l है। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से काफ़ी अलग है। तो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो सिंपली एक्स की जगह वही -m/l पुट करना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू वही दे रखी है, इधर भी -m/l + m। तो अब यहाँ पे फिर से देख सकते हैं एल कॉमन है, तो इसके लिए एल को काट देते हैं हम लोग, बचेगा हमारे पास -m + m। और क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव एम है और एक पॉजिटिव एम है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। तो ये यस होगा, यानी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ही है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² - 1, और इस बार भी हमारे पास x की वैल्यू 2 दे रखी है, जो कि एक है -1√3 cos 2/√3। तो बाकी काफ़ी बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया, √3 के साथ हम उसे कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप जो हमेशा करते हैं, एक्स की जगह जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, वो करिए। उसके बाद फिर x² है तो -1√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे √3 के स्क्वायर पे देख के बच्चे यहाँ पे 9 लिख देते हैं, क्योंकि 3 3 से 9 होता है, लेकिन रूट का स्क्वायर हमेशा ही जो रूट होता है वो रूट हट जाता है। यानी जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ 3 बन जाएगा, यानी कि रूट हट जाएगा। तो जब रूट हट जाएगा तो हमारे पास 3 कॉमन हो जाएगा, कॉमन ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, तो हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। और जो इस तरफ -1 है हम उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि इसका आंसर तो 0 नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब स्क्वायर है यहाँ पे, और जब स्क्वायर से और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि -1 का स्क्वायर हमेशा +1 होता है, तो यहाँ पे ये माइनस कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास +1 आ जाएगा, और ये वाला -1 जब यहाँ उतारेंगे तो -1 -1 हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो ये यस हो जाएगा। दूसरे वाले साथ बनाते हैं, जो कि है 2√3, तो इसको भी वैसे ही बनाते हैं हम लोग, बस -1√3 की जगह 2√3 का स्क्वायर लिखेंगे और -1। सेम चीज़ वैसे ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 की रूट हट जाएगी, तो ये 3 सिर्फ हो जाएगा और -1, ये 3 कट जाएगा और ये 4 - 1 = 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है। और लास्ट हमारे पास 8 क्वेश्चन है, जो कि इस पूरे क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 1/2 दे रखी है, और इक्वेशन है p ऑफ x इक्वल्स 2x + 1। तो x की जगह हम लोग 1/2 लिखेंगे, इक्वल्स टू 1/2 + 1। यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमें बस बचेगा 1 + 1, जो कि हो जाएगा 2। तो ये जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये होगा नो, क्योंकि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसे कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, यानी 2.2 का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और नीचे हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन है,
जिनको हमें सॉल्व करना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसमें ना तो x की वैल्यू दे रखी है और ना ही किसी और चीज़ की वैल्यू। तो हमें बस सिंपली इस सारे इक्वेशन को ज़ीरो से इक्वेट करना है, यानी हर इक्वेशन के आगे इक्वल टू ज़ीरो लगाना है और इससे इसका सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसमें हमको ज़ीरो से इक्वेट करना है। तो अब यहाँ पे ज़ीरो है, तो इसका मतलब कि ये p ऑफ x ज़ीरो हो जाएगा और x प्लस 5 भी ज़ीरो एज इट इज़ लिखेंगे। फिर ये p ऑफ ज़ीरो हट जाएगा यहाँ पे और सीधा हम x प्लस 5 ज़ीरो लिखेंगे। और जब ये x इधर जाएगा, जब ये 5 इक्वल्स टू के इधर जाएगा, तो ये +5 से -5 बन जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो कि ये p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5। अब यहाँ पे p ऑफ x हम लोग इक्वल्स टू ज़ीरो लिखेंगे, तो हम इसे डायरेक्टली ज़ीरो से इक्वेट कर पाएंगे। तो जब अगर x p ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली x माइनस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो लिख देते हैं। और फिर जब ये -5 जब इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा, तो ये +5 बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ 5 आंसर आएगा और ये x का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा हम लोग के पास। p ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो, फिर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन इस बार x के साथ हमारे साथ एक और नंबर है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इस +5 को इक्वल्स टू के राइट साइड भेजेंगे, तो ये -5 हो जाएगा। और x जब इस 2 को हम इक्वल्स टू के राइट साइड भेजेंगे, तो ये अभी मल्टीप्लाई में है, लेकिन जब 2 इक्वल्स टू के राइट साइड इधर जाएगा, तो ये 2 सीधा डिवाइड में चला जाएगा, तो जिसके हमारा आंसर आ जाएगा -5/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन जो कि p ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 2, तो इसमें भी अगेन सेम प्रोसीजर रहेगा, यानी p ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो और फिर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पे जब ये -2 यानी -2 इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा, तो ये +2 बन जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू +2 और x, जैसे कि मैंने पिछले थर्ड क्वेश्चन में बताया आपको कि जब 3 इस इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा, तो ये 3 सीधा डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल्स टू 2/3। तो ये उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 0 3x इक्वल्स टू 0 और सिंपली ये x इक्वल्स टू ये +3 इधर जाके -3 बन जाएगा, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, p ऑफ x इक्वल्स टू ax, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि a की वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, यानी कि हमें इस a की वैल्यू को ज़ीरो नहीं करना है और हम लोग को ट्राई करना है कि x की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। तो इसे बनाते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, p ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो, ax इक्वल्स टू ज़ीरो, और जब a इस ज़ीरो के इधर जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बहुत लोग मुझे बोले हैं कि यहाँ पे तो बोला गया था x की वैल्यू a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो कि यानी कि ये जो ज़ीरो है ये x की वैल्यू है, ना कि a की, तो इसीलिए हमने x की वैल्यू को ज़ीरो किया, ना कि a की वैल्यू को। तो अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये p ऑफ x इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, और ये इस क्वेश्चन का यानी फोर्थ क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, और इसी के साथ इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हमारा 2.2 ख़त्म हो जाएगा। तो p ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो एज इट इज, जैसे हम पहले लिखते हैं वैसे ही। उसके बाद फिर सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब ये पॉजिटिव इधर जाएगा इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए -d। और ये x जब ये c इक्वल साइड के इधर जाएगा यानी राइट साइड में, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी -d/c इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा 2.2 ख़त्म हो चुका है, और आप किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं,
और नेक्स्ट 2.3 भी हम लोग जल्दी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।